Okay. In previous class, we have seen the magnetic field due to the solenoid. Solenoid is the helical coil, insulated coil in the shape of the spring. है ना, metallic spring जो होती है ना वैसा type है. And in our course, long solenoids are there, whose magnetic field will be mu naught Ni. All right. शॉर्ट सोलेनोइड अपने कोर्स में नहीं है, जेई में, नीट में, बोर्ड्स में, है ना. शॉर्ट सोलेनोइड में वो उसके फार्मूले में साइन अल्फा साइन बीटा आता है ना, तो दैट इज नॉट इन आवर कोर्स, सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द शॉर्ट सोलेनोइड्स, इवन इफ इट इज गिवन इन द बुक्स, गाइड्स में दिया होगा, यू कैन जस्ट लीव दैट. तो व्हाट इज द फील्ड? म्यू नॉट Ni. म्यू नॉट, यू नो, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम होती है, n is the number of turns per unit length होते हैं, I the current, है ना. तो ये हमने डेरिवेशन किया था यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना. तो दिस वाज द डेरिवेशन डन. हमने एम्पियर लूप लेके उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, साइक्लिक इंटीग्रल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. 3 पार्ट्स में तो फील्ड 0 आ गई थी. Let me unwind the wire. Hold on. All right. 3 parts. Only inside the solenoid field is found to be mu naught Ni. Ends में आधी हो जाती है, because other side turns are not there. Ends का डेरिवेशन वो शॉर्ट सोलेनोइड से ही किया जाता है, उसमें साइन के टर्म्स आते हैं, एक साइड का एंगल 0 हो जाता है. तो बट वी कैन जस्ट रिमेम्बर एंड्स पे आधी होती है, वी डोंट हैव टू गो फॉर डेरिवेशन. इसका ग्राफ है, देखो, ऑलमोस्ट सेंटर में इनसाइड द सोलेनोइड. ओके, ये वाला डायग्राम देख सकते हैं, ये इट्स नॉट इन अवर बुक, अपनी बुक में नहीं है ये. इनसाइड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है यार, वी हैव द कांस्टेंट फील्ड इनसाइड. एंड्स में कम हो जाती है ना, देखो एंड्स में इतनी हो गई, हाफ हो गई. इनसाइड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, म्यू नॉट Ni. ऑलराइट, तो ये डायमेंशन ये नहीं लिखनी है, दिस इज नॉट टू बी रिटन. तो इस तरह से होगा, बट दिस ग्राफ डायग्राम इज नॉट देयर, so it may not be asked to you. ऑलराइट, तो ये हो गया. तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है डेरिवेशन में. सिमिलर डेरिवेशन इज नेक्स्ट आल्सो, सेम रिजल्ट है नेक्स्ट डेरिवेशन का भी, बट दैट इज इजियर देन दिस. नुमेरिकल्स मैंने तुम्हें बता दिए थे. नुमेरिकल्स में ये 4.6 तो ओनली सॉलिडाइट का नाम था, बस फील्ड नहीं निकालनी थी. फील्ड ऑफ द सॉलिडाइट वाज गिवन, तो F विल बी BIL sin थीटा sin 90. सॉलिडाइट की फील्ड इधर है और 90 डिग्री पर तुम्हारा कंडक्टर है, sin 90 will be 1 BIL. It was based on the previous topic. Now this was the question. Yeah, I hope you have solved it, है ना. आंसर मैच हो रहा था. 4.8 का लेंथ was given, total turns were given, तो स्मॉल n निकाल सकते हैं N/L से, 500 आएगा. करंट was also given, कितना है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी पुट करेंगे. म्यू नॉट की वैल्यू, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, 4 pi into 10⁻⁻⁷. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 500 निकाल लिए थे. करंट 8. तो इसको सिंप्लीफाई करो, यूनिट क्या होगी इसकी, टेस्ला. देखो कि आंसर मैच हो रहा कि नहीं. 4.26 वाज द अदर क्वेश्चन. थोड़ी बहुत हिंट दे दी थी मैंने इसमें, है ना. इसमें ऐसा दिया था कि एक सॉलिनॉइड है, लॉन्ग सॉलिनॉइड, है ना. उसके अंदर कोई छोटा सा पीस, छोटा सा कंडक्टर है ऐसे, है ना. सॉलिनॉइड की फील्ड इधर होगी, एक्सियल होगी. कंडक्टर का वेट mg, उसमें अगर कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाए तो BIL फोर्स ऊपर लगेगा. करंट की सेटिंग ऐसे करो कि फील्ड मैग्नेटिक फोर्स शुड बी अपोजिट टू द वेट, F इज इक्वल टू BIL, है ना. तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इट कैन बी इन इक्विलिब्रियम. तो दैट इज हाउ इट वाज देयर समथिंग, है ना. सोलेनोइड लेंथ दी थी, सोलेनोइड की, है ना. लेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड, वैसे तो रेडियस भी नहीं रिक्वायर्ड है. 3 लेयर्स है ना. इसमें फील्ड कितनी होगी सोलेनोइड की, 3 into म्यू नॉट Ni. ठीक है, 3 लेयर्स है.
300 टर्न्स। अच्छा, लेंथ रिक्वायर्ड इसलिए है कि टोटल टर्न्स दिए हुए हैं, है ना, टोटल टर्न्स दिए हुए हैं। तो 3 into mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. N will be capital N upon length, 300 upon 0.6. Current 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, इस वायर का 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 0.2 सॉरी 2 सेंटीमीटर है क्या, तो इसकी लेंथ इन्होंने 2 सेंटीमीटर, 2 into 10 to the power minus 2 is given, जो अंदर है लेंथ, अंदर जो वायर है, ओके। उसका मास भी दिया है 2.5 ग्राम, ये mg में लिख देंगे उसको। लाइज इनसाइड द सोलेनोइड नियर सेंटर, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, नॉर्मल टू एक्सिस, फील्ड इधर है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा ये। Both the wires and axis of the solenoids are horizontal in horizontal plane. The wire is connected through the two leads of parallel, two leads parallel to the axis of the solenoid to exert to the external battery. ऐसे इस तरह से होंगी, उनका फोर्स डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनके ऊपर फोर्स रहेगा 0, इस मेन कंडक्टर पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएगा। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड which supplies the current 6 एम्पियर। इसका करंट 6 एम्पियर है, इसमें जो कंडक्टर है ना उसका I2 ले लो उसको 6 एम्पियर, और सोलेनोइड का करंट कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनोइड, इसका निकालना है हमें करंट का। दिस करंट इज टू बी फाउंडेड, इसको I डैश कर लेते हैं, जो कंडक्टर का करंट है वो दिया है और सोलेनोइड का करंट निकालना है, कंडक्टर के करंट को हम I डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या बताया, mg is equal to BIL I डैश इंटू L, L डैश, इसकी लेंथ को भी L डैश कर लो, तो B सोलेनोइड की फील्ड रहेगी, उस I डैश उसका खुद का करंट, जो छोटा पीस है, छोटा कंडक्टर, L डैश उसका खुद की लेंथ। आर यू गेटिंग इट? तो मास तो बहुत कम है, 2.5 ग्राम, 10 to the power -3 हो जाएगा। G कितना लेना है, 9.8 बोल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से जो हमने निकाल ली है, ये वाली, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके पुट कर सकते हैं। ये 0 हो गया, ये तुम्हारा ऊपर 0, ये 2 हो गया, और यहाँ से 2 चला गया 2, तो ये आ जाएगा 6 पाई इंटू 10 to the power -4 I इंटू I डैश, ये 6 एम्पियर इंटू L डैश, 2 इंटू 10 to the power -2। तो सॉल्व कर लो यहाँ से I के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट आई हैव सॉल्व्ड इट कंप्लीटली, सारी वैल्यूज पुट कर दी। इज देयर एनी डिफिकल्टी, आस्क। तुम लोगों ने अगर ट्राई किया होगा तो आ गया होगा आंसर, है ना? ठीक है, सर इसके ऊपर वाला दिखा दीजिए तो स्क्रीनशॉट चाहिए। ये वाला 4.8 डायरेक्ट था, आज जितना हुआ है स्टार्टिंग से। बस ये हमने यहाँ से स्टार्ट, ये बताया था कि ये जो सॉलिनोइड के अंदर जो फील्ड होती है ऑलमोस्ट सेम कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, बाद में ड्रॉप होती है, एंड्स पे हाफ हो जाती है। तो इसका ग्राफ ऐसा है, सम अदर बुक्स में ग्राफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है ये ग्राफ, इस तरह से आता है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया ऐसा। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये 4.6 क्वेश्चन उसी दिन बता दिया था। 4.8 भी होमवर्क में दिया था, वैल्यूज 5 लेयर्स थी तो 5 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना था, और ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑलराइट, तो उसके बाद हमने ये दिखाया था, ये बहुत बड़ा सॉलिनोइड जो बनाया गया था प्रोटॉन प्रोटॉन को हिट करके, हिग्स बोसन पार्टिकल का डिस्कवरी की गई थी, विच वाज प्रेडिक्टेड मेनी डिकेड्स बिफोर बाय इंडियन साइंटिस्ट बोस एंड हिग्स, अदर साइंटिस्ट हिग्स। तो ये big solenoid it was. Now next topic is toroid, magnetic field. Okay, magnetic field inside the core of the toroid.
टोराइड इज द सर्कुलर सोलेनाइड, ये डेरिवेशन है, ये क्रॉस, इसका सेक्शनल व्यू है टोराइड का। तो टोराइड के बारे में सीख लेते, पहले देख लेते कैसा होता, बट यू डोंट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, एनसीईआरटी बुक में है डायग्राम डेरिवेशन के लिए। हमें डेरिवेशन के लिए ये डायग्राम हम यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में ये है। तो टोराइड इट इज द सर्कुलर सोलेनाइड to produce the local magnetic field in TV and synchrotron. Synchrotron is the big machine to accelerate the electrons to the very high speed, very high speed for various scientific purposes. तो synchrotron अपनी बुक में नहीं है, but it is very big machine for acceleration of electrons, in which torides are used. तो ये एक सर्कुलर रिंग ले लो ऐसा इस तरह से, और उसके ऊपर मेटल वायरिंग, उस रिंग के ऊपर कंडक्टिंग वायरिंग, इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे एक तरफ से करंट आएगा, एक तरफ से निकलेगा, एक तरफ से इंटर होगा। तो इसको अगर हम वर्टिकल प्लेन से कट करें तो ऐसा व्यू दिखेगा इसका, इट इज सेक्शनल व्यू, वर्टिकल सेक्शनल व्यू है, इसको बीच में से कट कर दिया उसको वर्टिकल प्लेन से। तो ये जो कंडक्टर्स हैं, एक तरफ से कंडक्टर बाहर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से इंटर हो रहे हैं, तो यहाँ से करंट बाहर आएगा, दूसरे से अंदर जाएगा। तो डॉट्स मीन्स करंट कमिंग आउट, क्रॉस मीन्स करंट गोइंग इन। देखो इफ यू सी केयरफुली, डॉट है, यहाँ से करंट बाहर आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना। तो इस तरह से डॉट्स मीन्स करंट कमिंग आउट, क्रॉस मीन्स करंट गोइंग इन। तो ये उसका इतना सोलेनोइड का इतना ये इनसाइड है, इनसाइड पार्ट, सॉरी इतना नहीं, बाहर का नहीं, सॉरी ये इतना पार्ट है। इसके अंदर की फील्ड निकाल, इसके अंदर जो फील्ड होगी एम्पियरियन लूप बना के एम्पियर सर्किट लॉ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने लिया है, अदरवाइज सम अदर बुक्स गिव्स लाइक दिस, ये भी टोराइड है, इस टाइप का भी हो सकता है, ऑलराइट, ऐसा भी दिख सकता है वो। तो ये हमने एनसीईआरटी बुक का सेकंड डायग्राम से डेरिवेशन किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टोराइड, अंदर वाला पार्ट ये कोर है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये डॉट से करंट आ रहा है, ये ऐसे टर्न्स है, ऐसे ये अंदर जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो ये डॉट्स मीन्स करंट कमिंग आउटवर्ड और क्रॉस मीन्स करंट गोइंग इन। और ये इसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, मीन रेडियस R है, मीन रेडियस R। तो लेट R इज द मीन रेडियस which will be equal to R1 plus R2 by 2. R1 R2 are internal and external radius. यहाँ पे देखो इसमें डायग्राम में, ये अंदर वाली रेडियस R1 होगी और बाहर वाली R2 होगी, मीन रेडियस बीच में होगी, उसके सेंटर ऑफ द कोर, क्लियर। तो समटाइम्स इनर एंड आउटर रेडियस आर गिवन, तो तुम्हें मीन रेडियस निकालनी पड़ेगी। If only one radius is given, that will be the mean radius. If only one radius is given, that will be the mean radius. All right. तो R हो गया, B the field inside the core of the solenoid, toride, sorry. Toride is a circular solenoid. ठीक है. N are the turns per unit length, similar to that previous one. If N are the total turns, length कितनी होगी सर्कुलर सोलेनोइड की, टोराइड की 2 पाई r, ये सर्कमफ्रेंस विल बी काउंटेड एज लेंथ, तो 2 पाई r से डिवाइड कर देंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ये इंट्रोडक्शन हो गया, दिस यू हैव टू राइट, यू आर सपोज्ड टू राइट इन द डेरिवेशन यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट dl, प्रीवियस टॉपिक जैसा किया था, म्यू नॉट इनटू I, तो dl कितना होगा 2 पाई r, dl is the part of this, ये dl होगा, ये dl is the part of the circumference, एम्पियर
एम्पीरियन लूप का पार्ट है dl, उसका टोटल लेंथ विल बी, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, आई जो है करंट एक टर्म में है, ओके यहाँ पे हमने नहीं लिखा करंट इन ईच टर्न, करंट इन ईच टर्न, और करंट इन द टोराइड इंटर हो रहा है एक साइड से, और एक हर टर्न में आई घूम रहा है वो, तो ईच टर्न में आई है, इसमें टोटल टर्न्स कितने हैं ना? पूरा ही लूप बन गया ना, सभी सभी टर्न्स के लिए बन गया ना ये लूप, तो यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा लूप बन गया, सारे टर्न्स को उसने इनक्लोज कर लिया, तो आई इंटू एन, तो ठीक है, तो 2 पाई आर को इधर नीचे भेज दो, एन अपन 2 पाई आर इज स्मॉल एन, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, सेम सिमिलर टू द प्रीवियस वन, सेम एज इन सोलेनॉइड, सेम एज इन सोलेनॉइड, ठीक है, सेम एज इन लॉन्ग सोलेनॉइड, ऑलराइट, सेम एज इन लॉन्ग सोलेनॉइड। एंड्स में कितना होगा इसमें, हाउ मच विल बी एट एंड्स, नो एंड्स, एंड्स नहीं होते इसमें, थ्रू आउट इट विल बी सेम, ठीक है, तो दिस डेरिवेशन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, तो ये तुम कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, जस्ट लेट मी होल्ड इट वर्टिकल, थोड़ा सा पूरा दिखना चाहिए। एक पॉइंट और बता दूं, देन यू कैन देखो, जस्ट ओके ओके, जस्ट आई एम गोइंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, तो देखो जस्ट लिसन वन मोर पॉइंट, दिस डेरिवेशन इज ओवर, बट कभी कभी आउटसाइड एंड इनसाइड भी पूछते हैं, field outside and in empty space inside the toroid, empty space कौन सा है, देखो ये वाला अंदर, empty space तो ये टोराइड यहाँ तक है, टर्न्स ऐसे घूम रहे हैं देखो, तो अंदर वाला पॉइंट यहाँ पे कोई वो empty space हो गया, ये पूरा empty space है, गैप है देखो यहाँ पे देखो, यू सी हियर, यहाँ पर पॉइंट P इज इन empty space, देखो पॉइंट P इज इन empty space, यहाँ पे अगर हमने एम्पियर सर्किट लगाया, इसके अंदर से तो करंट पास ही नहीं होगा, तो यहाँ पे बी जीरो हो जाएगा, पूरे एम्प्टी स्पेस है, पॉइंट पी पर बी विल बी जीरो, सब जगह अंदर के सारे स्पेस में एम्पियर सर्किट लॉ से फील्ड एंड एम्प्टी स्पेस विल बी जीरो। आउटसाइड में देखो, आउटसाइड आल्सो ऐसे एम्पियर लूप बना देंगे हम आउटसाइड में, देखो यहाँ पे उन्होंने क्यू पॉइंट यहाँ पे दिखाया, देखो क्यू पॉइंट जो आउटसाइड है ना, यहाँ पे यू सी दिस अ पॉइंट शोन हियर, इसमें एम्पियर लूप बना लिया, थर्ड केस है ना, आउटसाइड थर्ड केस, एम्पियर लूप बनाया, इसके अंदर से क्या हो रहा है, जितना करंट बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर जा रहा है, तो नेट करंट फॉर दिस लूप विल बी जीरो, आउटसाइड लूप के लिए नेट करंट विल बी जीरो, देखो यहाँ से टर्न में से जितना करंट आ रहा है उतना ही बैक साइड में चला जा रहा है, ये जो हम ऐसे लूप बनाएंगे ना, एम्पियर लूप, एम्पियर लूप, तो ये टर्न्स ऐसे से घूम रहे हैं ऐसे से, तो वाट एवर करंट कम्स आउट गोज इन, नेट करंट थ्रू द एम्पियर लूप विल बी जीरो, जितने डॉट्स देखो इसमें, देखो जितने डॉट्स हमें बाहर दिख रहे हैं उतने अंदर जा रहे हैं, यहाँ से करंट बाहर निकला अंदर गया, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर बनाने सब, इसमें अनइक्वल दिख रहे हैं, बट वायर तो सेम है ना, यहाँ से जितना घूम रही ऐसे 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 जा रही, तो ऑल द वाट एवर द करंट्स आर कमिंग आउट, सेम करंट्स आर गोइंग इन, देयरफॉर फील्ड, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, field outside and empty space inside the toroid, यहाँ पर देखो आउटसाइड पॉइंट Q है और अंदर P है, यहाँ पर C, इनसाइड पॉइंट P है, ये एम्प्टी स्पेस है पूरा यहाँ तक, तो दोनों जगह जीरो है, बिकॉज बिकॉज Q के लिए तो करंट, अंदर वाले पॉइंट के लिए नो करंट, बिकॉज नो नेट करंट
passes through Empyrean loop. In for these two cases, तो केवल एक ही केस है अपने पास कोर के अंदर. एक न्यूमेरिकल में उन्होंने पूछा भी है ये, फाइंड आउट द फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस एंड आउटसाइड, तो दोनों का 0 लिख देंगे सीधे. B will be 0. B at point P is 0 and outside B at point Q which is outside is 0. Only S के अंदर फील्ड है. S is the inside the core. यहाँ पे फील्ड है. Can you see the diagram? This is the diagram. NCERT book का. So now you can just note down. सर इसमें पॉइंट Q और O लिखा है. Point Q और Q and P होना चाहिए. रुक जाओ. Just NCERT बुक में जो नाम लिखा है वही लिखेंगे ना. P Q तो सही है, P O वाला गड़बड़ है ना. सीक्वेंस भी देख लेते हैं. आउटसाइड का पॉइंट कौन सा है? Q, ठीक है. और एम्प्टी स्पेस में इज पॉइंट P. O भी आपको O भी अंदर ही है, सेंटर में है, वहां भी 0 होगा. बट वी विल जस्ट राइट पॉइंट P. ठीक है, पॉइंट P लिखेंगे. P is in the empty space and Q is outside, O is at center, वहां भी 0 होगा. Only inside the core field is there. How much? Mu naught Ni. Inside the core field is found to be mu naught Ni, similar to the solenoid, that are solenoid. ठीक है. So this is important derivation, very important, frequently asked in the board's examination. Noted, note कर लो जल्दी से. So sometimes numericals are also asked. Let us see NCERT book में कौन से numericals हैं. We'll see that only. अच्छा, इसमें one point we are not using here. आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे ना कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो उनका यहाँ पर एक टर्म और आ जाएगा. सपोज हमने इसके अंदर आयरन डाल दिया, आयरन पीस डाल दिया, इसमें सर्कुलर आयरन रिंग डाल दिया, तो फील्ड कितनी हो जाएगी? देन हाउ मच विल बी द फील्ड इन दैट केस? आयरन रिंग डाल दिया ना, तो फील्ड ऐसे हो जाएगी. म्यू नॉट Ni तो है ही. यहाँ पर आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कैपेसिटर में, यहाँ में रिलेटिव परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहां भी एक क्वेश्चन है इसका, व्हेन आयरन रिंग इज प्लेस्ड इनसाइड द टोराइड. टोराइड का एक दूसरा नाम भी है. नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने टोराइड का एक दूसरा नाम भी लिखा है, दैट इज कॉल्ड, टोराइड इज आल्सो कॉल्ड राउलैंड रिंग. साइंटिस्ट के नाम से है. तो फील्ड इनसाइड द राउलैंड रिंग निकालनी है, तो टोराइड की फील्ड निकालनी है. हेलो हेलो, यस सर. एक मिनट, जस्ट स्क्रीन चली गई है, एक मिनट जस्ट आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. All right, can you see now? यस सर. Okay, तो
Toroid is also called Rowland ring. Numerical is there in next chapter also, but next chapter के some parts are removed. कुछ part just फिर भी मैं cover करा दूंगा उसमें, and I will tell you boards. ठीक है? So this is done. Now numerical देखते हैं इसका कौन सा है. 17th question is of toroid only. Again, ठीक है. Is there any problem? Can you hear me? Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ठीक है. Okay. Toroid has core नॉन फेरोमैग्नेटिक, मतलब एयर है, मतलब एयर है अंदर, कोई मटेरियल नहीं है उसमें, आयरन वगैरह कुछ नहीं है. ऑफ इनर रेडियस 25 एंड आउटर रेडियस 26. R1 R2 दिए, तो R निकाल लेंगे. R विल बी R1 प्लस R2 बाई 2 है ना. अराउंड विच 3500 टन्स. ओके, जस्ट नोट कर लो उसको, है ना. Let us see what other. R1 is given 25 centimeter. R2 is 26 centimeter. तो R will be 25 plus 26 by 2. कितना आ जाएगा? 25.5 आ जाएगा ना. सेंटीमीटर में है तो it will become 0.255 मीटर. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है उसको. तो R is given, total turns are given, capital N are given 3500. Turns of the wire are wound if the current in the wire ampere current is also given. 3 terms required है बस. What is the magnetic field outside the toroid? A का तो 0 हो जाएगा. Outside the toroid is 0. Inside the core B का निकालना पड़ेगा. B will be mu naught Ni. इसमें वैल्यू पुट करो तो mu naught कितना 4 pi into 10 to the power minus 7 minus 2. सर आंसर आएगा 3 into 10 to the power minus 2. ओके. n स्मॉल n कितना लिया? स्मॉल n कितना लिया? स्मॉल n कितना लिया बोलो? 3500 डिवाइड बाई 2 पाई r किया कि नहीं? बोलो, देख लो उसमें क्रॉस चेक, आंसर चेक. आंसर कितना बता रहे? मेरे पास आंसर नहीं है, पीछे चेक करना पड़ेगा. रुक जाओ. इसको 2 पाई r से डिवाइड किया कि नहीं? बोलो. I is 11. तो अभी जो भी आता है टेस्ला में लिखो. r की वैल्यू पुट कर दो 0.255. कैन यू डू इट नाउ? मैच कर लेना आंसर. C जो है, C is what? थर्ड पार्ट, empty space surrounded by the toroid. कितना होगा बोलो? Empty space surrounded by the toroid. How much it will be? सर 0. बोलो. अभी डिस्कस किया हम लोगों ने. It has to be 0. Okay, it has to be 0. तो 2 पार्ट का तो 0 ही है ना, 1 पार्ट का निकालना था. क्लियर? कैलकुलेशन कर लेना. तो 17th क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट. कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है. आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम इज देयर इन दिस. Who is having the network issue? किसका डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार? शिवानी, आपका डिस्कनेक्ट हुआ था. एंड Yes, sir. सारण्या इज हैविंग द प्रॉब्लम. उसका भी डिस्कनेक्ट हो गया. ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम. देखो, कुछ मिस हुआ क्या शिवानी? आपका ये डेरिवेशन समझ में आ गया था? Yes, sir. ओके, नोट कर लो. तो न्यूमेरिकल कर लिया हम लोगों ने. अभी लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. इसमें ओके, ओके, एक पॉइंट. जस्ट लेट अस सर्च द अदर क्वेश्चन आल्सो इसका, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ना, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर वाला मिस ना हो जाए.
Let me see, do we have the book? हाँ, book is here. नेक्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं, टोराइड का। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कैन यू सी दिस, रेडियस इज गिवन और 3,500 टन्स, फेरोमैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमी। आई टोल्ड यू, जब दूसरा मीडियम होता है ना तो उस मीडियम का हमें, ओके ओके, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ठीक है। उस मीडियम की परमिएबिलिटी पुट करनी पड़ती है, म्यू नॉट, म्यू आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का उन्होंने दिया है परमिएबिलिटी 800, ये 800 हो जाएगा। ये नेक्स्ट चैप्टर का 5.24, 800, बाकी सेम है। 4 pi into 10 to the power minus 7 by 2 pi r, r is given 15, 0.15. Current flowing is how much? 1.2 ampere. That's all. What is the forward? उसके अंदर अगर डाल देते हैं तो फील्ड becomes many hundred times more. ठीक है, these two questions are given in NCERT book. All right, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, if time is there। अभी हाँ, अभी है 3-4 मिनट। If you have any difficulty, unmute and ask quickly, then we are going on to the next topic. Now we are going to see force between two parallel currents and definition of ampere. Force between two parallel currents and how the ampere, 1 ampere is defined. So this is also one of the most important derivations for the board's examination. Why at all they will be applying the force? Suppose दो parallel wires हैं and current is flowing in both of them, दोनों में current flow होना चाहिए, तो they apply the force onto each other. If current is in the same direction, force is attractive. Unlike the charges, charges में क्या होता है, like charges will repel, but in here like currents are going to attract each other. Why? ऐसा क्या है, like current क्यों attract करते हैं? Why at all they will attract? Current carrying conductors are neutral. Current carrying conductors are neutral. जितने इलेक्ट्रॉन वन एंड से एंटर होते हैं, अदर एंड से same number of electrons will come out. So why at all they will attract? If at all they will attract, they should not attract, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों में, फ्री इलेक्ट्रॉन, they should repel. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से they can attract. तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे होगा? एक वायर की फील्ड, one current carrying conductor is in the field of other. एक करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में है। तो we have started the topic with this only, कि force on the current carrying conductor in the magnetic field. तो फर्स्ट टॉपिक जो है, मतलब it is a combination of magnetic field of one and Lorentz force on the other. ठीक है, तो इसकी हम एक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाल लेंगे राइट हैंड रूल से, ऐसे आएगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी।
यहाँ पे उसका टेंजेंट नीचे जाएगा। तो दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर में करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो राइट हैंड रूल से फोर्स इधर आएगा। हाउ मच फोर्स विल बी देयर, वही डेरिवेशन निकलना है। F is equal to BIL. F2 will be B1 I2 L2. B1 will be the field of the first conductor. This is the first conductor. IA is the current in the first conductor. IB is the, पहले तो इंट्रोडक्शन लिख लो उसका। Consider two parallel long straight conductors A and B carrying long straight parallel conductors, carrying currents I1 I2 या IA IB जो भी लेना है, यू कैन जस्ट टेक इट। हम लोगों ने क्या लिया है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के सिंबल यूज कर, IA एंड IB, और D is the distance between them, D separation between them, ठीक है। फील्ड ऑफ कंडक्टर 1 का 1 मतलब यहाँ पे A हो गया, सिंबल चेंज कर देता हूँ। फील्ड ऑफ कंडक्टर A एट कंडक्टर B, सेकंड कंडक्टर पर, B is mu naught IA अपॉन 2 पाई D डाउनवर्ड, राइट हैंड रूल से, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखो इसको, दिस मच यू नोट डाउन, उसके बाद फिर से जब ज्वाइन करेंगे तब आगे लिखेंगे। BA magnetic field of A at the site of D mu naught IA upon 2 pi D downward by right hand rule, ठीक है। अभी वायर तो इनफाइनाइट है, तो हम इसका छोटा सा लेंथ ले लेंगे एल लेंथ पर फील्ड उसका फोर्स निकालेंगे, और फिर पर यूनिट लेंथ निकाल देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एल से। पर यूनिट लेंथ के लिए डेरिवेशन है। नाउ फोर्स ऑन कंडक्टर बी on its length L, capital L, B on its length L, बोलो फॉर्मूला। F will be, FB कर देते इसको, फोर्स ऑन द वायर B, फील्ड किसकी होगी, A की, BI, I इसका खुद का